सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की वॉर अपडेट। दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका और यूरोप के भारी भरकम हथियार यूक्रेन की जमीन से जो जब्त किए थे रशिया ने, उन तमाम यूरोप और अमेरिका के बड़े बड़े हथियारों को रशिया ने ईरान को दे दिया है, ईरान को पहुंचा दिया है। अमेरिका के पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी है और यूरोप के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। अब वो बेचारे बौखला रहे हैं कि होगा क्या। अच्छा, ईरान की टेक्नोलॉजी और ईरान की इंजीनियरिंग सभी जानते हैं। ऐसे में जो रिपोर्ट आई है वो आपके सामने है। रिपोर्ट आपके सामने इसलिए लगा रहा हूं ताकि कोई गुखोर ये ना सोचे कि मैं मोदी जी की तरह अपने मन की बात कर रहा हूं और सिर्फ झूठ बोल रहा हूं। CNN की रिपोर्ट है, अमेरिका के सबसे बड़े न्यूज़ प्लेटफॉर्म ने इस बात को बताया है। यूएस के बड़े बड़े हथियारों को ईरान को सौंप दिया गया है, जिनके अंदर नाटो के भी और यूरोप के भी हथियार शामिल हैं, जैसे अमेरिका की जैवलिन एंटी टैंक और स्ट्रिंगर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, और इसके अलावा कई हथियार शामिल है। तेहरान क्या करेगा मैं बताता हूं। अब जो डर है ना अमेरिका और इजराइल समेत यूरोप को, वो डर ये है कि अब ईरान इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा। जो हथियार इनको मिले हैं, दिए गए हैं, ईरान इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसकी सारे तोड़ निकाल लेगा और भविष्य में अमेरिका की कमर तोड़ने में आसानी होगी। उसका तोड़ निकालेगा, उसी जैसा हथियार भी बना लेगा। और अगर ईरान के पास वो हथियार लग चुके हैं, वेस्ट के सबसे बड़े बड़े हथियार पहुंच चुके हैं, तो आप सोचिए ईरान के दो सबसे बड़े बड़े साथी हैं, रशिया जिसने ये हथियार दिए, और चाइना जो कॉपी करने में एक्सपर्ट है, उससे फिर एडवांस हथियार बनाने में एक्सपर्ट है, वो भी ईरान का दोस्त है। और आपको बताता हूं डर क्यों है। ईरान, रशिया और चाइना, इन तीनों के बीच डिफेंस कॉरपोरेशन है। तीनों एक दूसरे के साथ डिफेंस हथियार मिलिट्री को लेकर कॉपरेट करेंगे। तो दोस्तों, आप समझ लीजिए कि अमेरिका का काल अब आ चुका है। अमेरिका और यूरोप की घिघी बंधी हुई है। आगे आने वाला समय इनके लिए बुरा होगा इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, इसके अलावा मैं बड़ी मजबूती से चलता हूं। 18 घंटे काम मैं करता हूं, लेकिन मेरा काम दिखता है, भले ही उसका नहीं दिखता। किसका? नाम लेना जरूरी नहीं है। तो सबूत भी आपके लिए निकाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कोई ना कोई ये जरूर कहता है, राजा भाई आप कुछ बड़ा चढ़ा के। तुम्हारी ये देखो, ये है वो वीडियो। रशिया ने ये वीडियो जारी की है। ईरान को ये सारे हथियार दे दिए गए हैं। जैवलिन मिसाइल इसके अंदर नजर आ रही है, एडवांस एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम नजर आ रहा है, डिफेंस सिस्टम नजर आ रहा है। कई तरह के हथियार इसके अंदर दिखाए गए हैं जो ईरान को भेज दिए गए हैं। ये ईरान में इस वक्त मौजूद है हथियार। जी हां, रशिया ने खुद इस वीडियो को जारी किया है। इसी के साथ पाकिस्तान का भी खुल गया है राज। पाकिस्तान देखिए अपनी जगह सही है। मैंने आपको कई दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान हथियार दे रहा है, बम दे रहा है, यूक्रेन को अपने बड़े बड़े हथियार देने को तैयार है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत घातक हथियार हैं। पाकिस्तान खुद डेवलप करता है, रॉकेट, मिसाइल सिस्टम, ड्रोन्स भी अब बनाना शुरू कर रहा है, शेल बना रहा है, गोलियां बना रहा है, बड़ी मिसाइलें भी बना रहा है। ऐसे में उसको पैसे की जरूरत है। अब जब भैया आपको मालूम है, जो पेट की भूख होती है दिमाग खराब कर देती है। पाकिस्तान के हालात बुरे हैं, पाकिस्तान को चाहिए पैसा। मैंने जब कहा था और सबूत भी दिखाया था प्रिंट मीडिया का, देखो बम वम दे रहा है, लेकिन लोगों ने माना नहीं था। पाकिस्तान ने भी ठुकरा दिया था, नहीं हमने कोई हथियार नहीं दिया है। अरे भैया, दिया है, तुम्हें कौन रोक रहा है? कोई रोक सकता है? तुम अपने लिए कर रहे हो, करो भाई। और पूरी दुनिया इस वक्त यूक्रेन के साथ है। अगर आप यूक्रेन का साथ दे भी देंगे तो कोई आपको रोकेगा नहीं, खासकर आपके पिताजी, मतलब पाकिस्तान की जो नई सरकार है, उनके जो बाप हैं अमेरिका, वो तो बिल्कुल नहीं रोकेगा। अब सबूत रख रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं पक्का करके चलता हूँ, ये कच्ची गोटियाँ नहीं खेलता। ये देखो, ये यूक्रेन का अफसर है, कमांडर है, सेनापति है। 122 mm के जो शेल ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, 122 mm शेल, ये बम हैं जो पाकिस्तानी हैं।
पाकिस्तान के द्वारा इनको दिए गए हैं। इसको टैंक से लगातार दाग रहा है यूक्रेन। ये देखिए तस्वीर मैंने आपको दिखा दी है, सबूत रख रहा हूं। अब आपको इससे बड़ी खबर बताता हूं, सबूत दिखा दिया। अब बताऊं कि अंदर ये भी बात आ गई है कि पाकिस्तान यूक्रेन को अपने 44 टैंक बेचने को तैयार है। TATUD जो टैंक है, मॉडल नंबर बता दिया मैंने आपको, पूरी मॉडल के साथ बताता हूं भाई साहब, ऐसे हवा में बात नहीं करता। ये टैंक पाकिस्तान 44 यूनिट देने को तैयार है यूक्रेन को, लेकिन फ्री में नहीं। सीधी बात भाई, वो भी पक्की गोटियां खेल रहा है पैसे में। और ये टैंक खुद यूक्रेन से पाकिस्तान ने 1997 से लेना शुरू किया था। किससे? हाँ, यूक्रेन से। अब उल्टा उसी से लेकर उसको पैसे में ये बेचने को तैयार है और ये डील आजकल में हो जाएगी। मैं कहता हूं यार मेरी बात माना करो, मानते नहीं हैं आप लोग, कोई बात नहीं, हलवा खा रहा हूं, आप मेरे परिवार वाले हैं, बुरा मत माना करिए। रजा भाई मुंह में क्या था आपके, आँख पे चश्मा को लगाया, अबे हीरो बनने हम, कोई दिक्कत यार? क्या पता हम कोई फिल्म विल्म मिल जाए, अचानक से फिल्म में आ जाए, सीरीज में आ जाए। हाँ तो यार बनने तो नहीं यार, अब अपना काम करो। खबर सुनो, मामला ये है रशिया नाराज़ हो गया है। खबर कितनी पुख्ता है फिर जब रशिया नाराज़ हो गया। रशिया पाकिस्तान से इस कदर नाराज़ हुआ, रशिया ने चाइना से कह दिया कि अपने फ्रेंडली दोस्तों से यानी पाकिस्तान से कहो, उनको समझाओ कि हथियार यूक्रेन को ना दें। अब इससे बड़ी बात, अब देखिए बेचारा पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कल बयान आ जाएगा कि हमने हथियार नहीं दिया ना, हम देंगे यूक्रेन को। लेकिन रशिया को पता चल चुका है कि पाकिस्तान बहुत तेज चल रहा है। दूसरी तरफ रशिया ने MLRS यूक्रेन के ठिकानों पर दाग दी है। $53-26 готов. उधर फ्रांस और ब्रिटेन ससुर के नाती एकदम नंगई पे उतारू हैं। खुद की जनता सड़कों पर है, लेकिन अभी भी अकल नहीं आ रही। इमैनुअल मैक्रोन से मिलने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक खुद फ्रांस पहुंच गए और फ्रांस में उनका जमकर स्वागत हुआ। दोनों चिंगू मिंगू ने प्लानिंग के बाद, बातचीत के बाद यह ऐलान किया कि फ्रांस और ब्रिटेन दोनों मिलकर यूक्रेन की नेवी को ट्रेनिंग देंगे। उधर भाई साहब तुर्की भी तेज चल रहा है, तेज चलना पड़ेगा बेचारे को, इतना नुकसान हुआ है और यूरोप ने मदद भी भेजी है। खैर मामला अभी 6 पैक बना रहा हूँ, फिर ना किसी दिन ऐसे बनियान उतार के ऐसे ये पहन के वीडियो बनाऊँगा है, तब मज़ा आएगा आपको। मजाक कर रहा हूँ यार, तुम सीरियस हो जाते हो। इसे देखो चच्चा हो कितने सीरियस हो रहे। सुनिए मेरी बात, हुआ ये है कि तुर्की ने कई सारे अब रूस के जहाज़ों को रोक दिया है। अमरीकी पाबंदियों को पूरी तरह से कल तक रशिया नहीं मान रहा था, लेकिन अब अमरीकी पाबंदियों को टर्की मान रहा है और दर्जनों रूसी जहाज़ों को अपने इलाके से गुजरने नहीं दे रहा। पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो ऑस्कर इवेंट है, ऑस्कर अवार्ड है। पिछले साल भी यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने यह कहा था कि मैं ऑस्कर के अंदर स्पीच देना चाहता हूं वीडियो के द्वारा। इस साल फिर से ऑस्कर से रिक्वेस्ट करी ज़ेलेंस्की ने कि प्लीज़ मुझे बोलने दीजिए, अपने प्लेटफॉर्म पर मुझे जंग की बातें करने दीजिए। लेकिन ऑस्कर ने ज़ेलेंस्की के मार दी एकदम बम पे लात कि चल यहाँ यार फिल्म की बात हो रही है, एंटरटेनमेंट की बात हो रही है, तुम यहाँ पर यार हमारे प्लेटफॉर्म पे आके तुम यहाँ भी जंग का हाल बताओगे। बड़ा झटका है यूक्रेन के लिए। उधर अमेरिका ने कहा है कि मोल्डोवा के अंदर मिलिट्री कूप करवाकर, चुनाव करवाकर रशिया अपने समर्थन वाली सरकार लाना चाहता है।
उधर रशिया के A-52 अटैक हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन के ठिकानों पर जमकर गोलीबारी करी। उधर दोस्तों कनाडा ने रूस के स्टील इंडस्ट्रीज पर पाबंदी लगाते हुए रूस से जो स्टील वो इंपोर्ट करता था बंद कर दिया। उधर नॉर्वे ने ऐलान किया है कि वो अपना NASAMS नाम का डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को और भारी मात्रा में देगा। खूबसूरत फिनलैंड की प्रधानमंत्री बार बार यूक्रेन का चक्कर मार रही हैं। क्या चक्कर है मुझे नहीं मालूम, लगता है कि छोड़िए, अपना है भाई, हमारा क्या जाता है, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लगती थी ये देखिए, कई बार हो चुका है। एक बार फिर से फिनलैंड की प्रधानमंत्री जो हैं यूक्रेन पहुंची हैं और खूबसूरत फिनलैंड की प्रधानमंत्री ने ज़ेलेंस्की के साथ शहीदों के अंतिम यात्रा और शोक सभा में हिस्सा लिया। वैगनर ग्रुप ने, रूस के वैगनर ग्रुप ने कहा है कि पूरे रूस के 42 इलाकों में 42 शहरों में हमने रिक्रूटमेंट कैंप खोल दिए हैं, यानी भर्ती होने के लिए वैगनर ग्रुप में हमने कैंप खोल दिए हैं। किसी भी तरह से बड़ी आसानी से इन 42 शहरों में कोई भी रूसी व्यक्ति जाकर फॉर्म भरकर सीधा हमारी मिलिट्री में शामिल होकर देश की सेवा कर सकता है। उधर दोस्तों अमेरिका ने कहा है कि हमारी पाबंदियों के बाद, रूस के खूंखार हमलों के बाद भी चाइना मान नहीं रहा। चाइना हथियारों में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स को अभी भी रशिया को चाइना दे रहा है। उधर रूस के क्रास्नोयार्स्क के इलाके में एक बार फिर से हमेशा की तरह बिना वजह की आग लग गई। वजह तो है लेकिन रशिया नहीं बता रहा है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि रशिया के अंदर यूक्रेन के ड्रोन घुस रहे हैं। देखिए यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो अपने यूरोपीय यूनियन के सभी देशों के साथियों के साथ नेवी ड्रिल करने वाले हैं ताकि वो अपना बचाव कर सकें बुरे वक्त को देखकर। दोस्तों एक क्रूज मिसाइल ईस्ट यूक्रेन में यूक्रेन के द्वारा एक क्रूज मिसाइल दागी गई रूस के ठिकानों को निशाना बनाकर। रूस ने उसको रोक दिया। उधर भाई साहब बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है रशिया। रशिया जो है, खबर ये है, मैं आपको बता देता हूं कि रशिया गाजा वाली रणनीति अपना रहा है। कैसे बता रहे हैं, सब्र कीजिए, खाना खाते रहिए और सुनते रहिए। अब तो बिग बॉस नहीं आता ना, ख़त्म हो गया ना वहाँ, तो अब कहाँ जाना है तुमको, सुन लो हमारी बात। और वैसे भी अब रमज़ान आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंटरटेनमेंट खबर के साथ यहीं मिलेगा, क्योंकि आपको रमज़ान में तो टीवी बंद रखना पड़ेगा, फालतू चीज़ देख नहीं पाओगे। और हम 12 महीने आपको फालतू चीज़ें दिखाते नहीं हैं, कर लो सब्सक्राइब। दोस्तों रशिया गाज़ा की तरह ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है जो वो मिसाइल कभी इस्तेमाल ही नहीं करता। एक्सपर्ट के मुताबिक यूक्रेन के डिफेंस और एयर डिफेंस सिस्टम को भांपने के लिए, टेस्ट करने के लिए वो सड़ी और बेकार और सस्ती मिसाइलें दाग रहा है। लेकिन भाई साहब यूक्रेन का भी भौकाल जारी है। रूस के कई टैंकों को सस्ते ड्रोन से मारकर तबाह कर रहा है। टेक्नोलॉजी और दिमाग। उधर रशिया सऊदी अरब को डीजल ट्रांसपोर्ट कर रहा है, चोरी चोरी, चुपके चुपके। कैसे? हाँ, शिप का इस्तेमाल करके। अब भाई साहब कितना बुरा हाल होगा इन ससुर के नातियों का, यूरोप और वेस्ट का। ईरान और सऊदी अरब दोस्त हो गए और सऊदी अरब, रशिया
और चाइना, ये सब तिकड़ियाँ बन रही हैं अंदर अंदर। बहुत बढ़िया एकदम ग्रुप बन रहा है। ये ग्रुप अगर बन गया ना ऐसा, तो मुक्का बन जाएगा यूरोप के लिए। रूस के इलाके से ही एक रशियन व्यक्ति को गिरफ्तार किया है रूस की इंटेलिजेंस ने, जो यूक्रेन की सेना की मदद कर रहा था, लोकेशन बता रहा था। उधर रूस का हिस्सा है क्रीमिया, और क्रीमिया पर हमला करने की ताक में यूक्रेन है। लेकिन इन सब के बावजूद क्रीमिया के अंदर रूस लगातार मकान, नए नए घर, कॉलोनीज बना रहा है। आज के वॉर अपडेट में इतना ही। नीचे कमेंट में बताइएगा, साउथ की बहुत सारी फिल्में देखी जिसमें तोंद वाले हीरो थे, सफ़ेद दाढ़ी वाला हीरो था, कम हाइट वाला भी हीरो मैंने देख लिया साउथ में। तो फिर मैंने अपना मुंह देखा, मैंने कहा अल्लाह ने मुझे भी बनाया है भाई साहब, तो 2-4 रुपया खर्च करके 100 रुपये का गॉगल लगा के थोड़ा सा पफ वफ बना के हम भी हीरो बन सकते हैं। चलिए, बन सकते हैं कि नहीं बताइएगा। मजाक कर रहा हूँ यार, चल करो, मैं आपका हीरो हूँ, वही काफ़ी है। जय हिंद।